नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, इसके ऊपर मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के दिया था और आज मैं इसके ऊपर इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सबसे पसंदीदा जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं और उस बेसिस में एक शानदार तरीके से एक टारगेट अचीवमेंट होने का चांसेस है और मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, उसके भी डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसके ऊपर मेरा क्या राय है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट और नया कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझिए। आप प्लीज़ एज़ ए मतलब इन एज़ ए एजुकेशन पर्पस में इस कंपनी के डिटेल्स को देखिए। अगर आपको सही लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर सारे पर्सपेक्टिव व्यू से सब कुछ ठीक-ठाक है, तो आप खुद के ओपिनियन के हिसाब से ट्रेड करिए। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और आप मार्केट रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ऐसे मतलब प्रेशराइज नहीं है कि आपको करना ही है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है? देखिए, कंपनी का नाम है एचपी। मतलब एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसको हम लोग हिंद पेट्रो नाम से जानते हैं। तो हिंद पेट्रो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, वो एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कंपनी है। देखिए, इस सेक्टर में बहुत सारा प्लेयर्स है, रिलायंस भी है और भी बहुत सारे कंपनीज हैं और हिंद पेट्रो जो है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, आप सभी जानते हैं। इस सेक्टर में सारे के सारे कंपनीज गवर्नमेंट है, सिर्फ रिलायंस को छोड़कर। तो अभी ये जो हिंद पेट्रो कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। हाँ, जब जब ट्रेड बनता है उस ट्रेड को मैं नहीं छोड़ता। हाँ, ट्रेड बनने से पहले आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो चीज़ों को आपको देखकर काम करना है, जो चीज़ों को आपको स्टडी करना है। इसके ऊपर मैं क्यों ट्रेड लिया और क्यों ट्रेड में कंटिन्यू करूंगा, उसके बारे में रीजन मैं आपके साथ समझाऊंगा। तो हिंद पेट्रो आप सभी जानते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और कंपनी के सबसे पहले प्रोडक्ट देख लीजिए। हिंद पेट्रो का रिफाइनरी सेक्टर भी है, इसका पेट्रोल पंप भी है। एचपी गैस मतलब आप सभी जानते हैं घर घर में आपको एचपी गैस भी दिखेगा। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो गैस है, एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ लुब्रिकेंट ऑयल, एचपी का लुब्रिकेंट ऑयल मतलब जो आप जो इंजन ऑयल होते हैं, उसको भी कंपनी बेचते हैं। उसके साथ साथ एचपी जो एविएशन है, जो एयरलाइंस कंपनी है, उसको भी खुद का मतलब प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके साथ-साथ कंपनी डायरेक्ट सेल्स भी करते हैं कस्टमर को, दूसरे कस्टमर को भी सेल्स करते हैं और प्रोजेक्ट जो पेट्रोलियम पंप्स है, वो भी कंपनी करते हैं। तो कंपनी के अ, सप्लाइज का भी काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम है। उसके साथ-साथ कंपनी देखिए नया कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री हो चुके हैं। ऑब्वियसली कंपनी को खुद के बिज़नेस को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में अगर पेट्रोल का अ, मतलब जो पेट्रोल का जो अभी सिचुएशन है, अभी जिस तरीके से डिमांड है, अगर वो डिमांड कम हो गया रिन्यूएबल एनर्जी के कारण, तो कंपनी तो खतरे में पड़ सकते हैं। तो पहले से ही देखिए कंपनी एचपी नेचुरल गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके साथ-साथ एचपी इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ को भी बेचते हैं और एचपी का जो पेट्रोकेमिकल्स अ, इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो मैं आपको सबसे पहले इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो। एचपी का नाम सुनते ही आपको सबको तो पता ही चल गया, रास्ते में आप जब भी गाड़ी में जाते हैं, तो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स आपको दिख जाते हैं। तो सिर्फ एचपी एचपी का नहीं, रिलायंस का भी दिखता है, आईओसीएल का दिखता है और साथ ही साथ आप बीपीसीएल के भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंडियन ऑयल का भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। अभी एचपीसीएल के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न है, जिस रीज़न के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। पहली बात, एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जहाँ पे बताया गया एचपीसीएल टू स्टॉप बाइंग डीजल फ्रॉम अदर्स कंपनीज नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या है? मतलब है कंपनी के पास पहले से ही जो डीजल है वो बहुत ज़्यादा स्टोर्स है। अभी देखिए डीजल ज़्यादा स्टोर होने के कारण कंपनी क्या कर रहा है कि मैं ज़्यादा डीजल अभी खरीदारी नहीं करूँगा। इसका मतलब कंपनी पहले जो डीजल खरीदारी करके रखे है, वो भी कौन सा टाइम में? जिस टाइम में रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था। रसिया को पूरा का पूरा हर कंट्रीज बॉयकॉट कर रहा था और उसका डीजल मतलब उसका क्रूड ऑयल वो बेच नहीं पा रहे थे। उस टाइम इंडिया को वो डिस्काउंट प्राइस में क्रूड ऑयल बेचा और उसी टाइम में इतने सारे इंडियन
रिफाइनरी कंपनी है वो सस्ते दामों में उस फायदे को उठाया। तो उसी टाइम में ज़्यादा डीजल कंज्यूम हो गया, तो इसीलिए कंपनी बता रहा है कि अभी वो नया डीजल बाइंग नहीं करने वाला है, मतलब बाइंग करने वाला है एकदम नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी कोई बाइंग नहीं करेगा, तो ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट ही है। दूसरे एक न्यूज़ है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, जो बिजनेस स्टैंडर्ड को देखने को मिला। HPCL आर्म्स टू कट डीजल परचेज फ्रॉम द अदर्स COS, मतलब अदर्स जो कंपनीज है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। जो बात अभी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी बता रहा है कि भाईजेक जो रिफाइनरी ऑयल है, जो ऑपरेटर्स है, उसकी 13.5 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के हिसाब से करेंटली जो फाइनेंशियल ईयर है कैपेसिटी बढ़ के हो चुके हैं नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बन चुके हैं 15 मेट्रिक टन पर एनम। तो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से कंपनी का आगे बढ़ने का यहाँ पे प्रोसीडियर भी देखने को मिला है। अभी कंपनी के सबसे बड़ा जो अपडेट्स है वो अपडेट्स आपको जरूर देखना चाहिए। वो अपडेट्स है HPCL लेज आउट 75,000 करोड़ कैपेक्स प्लान फॉर 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी एक बड़ा टारगेट लिया है। अपकमिंग 5 ईयर्स में कंपनी 75,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर चुके हैं, और वो भी रिफाइनरी ऑयल के ऊपर। तो सोचिए यहाँ पे भी कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है, आप सोचिए। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के कुछ पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, स्टेट ओनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लान टू स्पेंड ₹75,000 करोड़ एक्सपेंशन ऑन डाइवर्सिफिकेशन फॉर इन द नेक्स्ट 5 ईयर विद एन एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर ऑफ अराउंड 14,000 करोड़ से 15,000 करोड़। तो कंपनी एनुअली जो मतलब टोटली ग्रोथ करने वाला है कैपेक्स का, वो 15,000 करोड़ के आसपास है। उसी तरीके 5 साल तक इस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो सोचिए कंपनी की अपकमिंग ईयर्स में जो ग्रोथ होगा उसका एक नजरिया पहले से ही झलक में देखने को मिला है। अभी कंपनी और एक बात यहाँ पे मेंशन किया गया है, और एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडिया जो HPCL है एम्स टू रन वाइजैक रिफाइनरी एट एक्सपेंडेड कैपेसिटी फ्रॉम द अर्लियर 2024। मतलब वाइजैक का जो रिफाइनरी का ऑयल्स मतलब फैक्ट्रीज है, वहाँ पे कंपनी और भी ज़्यादा खुद का एक्सपेंड करने वाला है, खुद का कैपेक्स को बढ़ाने वाला है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात देखिए, प्लान टू आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन एंड एनर्जी जो कंपनीज है HPCL चीफ, आप देख सकते हैं जो इसका इसका जो चीफ है जोशी जी, उन्होंने खुद कहा कि जो प्लान का जो ट्रांजेक्शन है मतलब स्थानांतरीकरण जो होगा एनर्जी सेगमेंट में, उसके ऊपर भी कंपनी फोकस रखे है। इतने सारे पॉइंट्स में आपके साथ क्यों शेयर किया हो? सबसे पहली बात, इतने सारे पॉइंट्स शेयर करने के पीछे एक ही रीजन है कि बिजनेस कहाँ पे है और कहाँ पे जाने वाले हैं, सबसे पहले वो देखना है। अगर इस पॉइंट आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो आप गलत दिशा में ट्रेड ले रहे हैं। क्योंकि कम मान के चलिए आज मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपया है, कल मेरा कैपेक्स कितना बढ़ने वाला है, कितना बिजनेस का ग्रोथ होने वाला है, उसको देखकर ही तो लोग मेरे बिजनेस के ऊपर पैसा लगाएंगे। अगर कल कल मैं बोल दूं कि मेरे बिजनेस का कैपेक्स है 8 लाख, उसके बाद 5 लाख 10 साल के लिए मैं टारगेट रखा हूँ 50 लाख, तो लोग मेरे बिजनेस के ऊपर निवेश करने के लिए सोचेंगे। अगर मैं ये बता दूं कि मेरे 5 लाख आज भी है, 5 साल बाद भी मुझे 5 लाख देखने को मिलेगा, तो ऐसे होगा तो कोई बिजनेस के ऊपर निवेश नहीं करेंगे। इतने सारे पॉइंट्स इसीलिए आपके साथ शेयर किया हो क्योंकि आपको इस पॉइंट को जरूर देखना चाहिए। इस पॉइंट के बेसिस में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अभी कंपनी के जो डेटा दिखाऊंगा वो डेटा देखकर आपको यही लगेगा कि हाँ, कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से 46,000 करोड़ कंपनी, देखा जाए तो एक मिड कैप लार्ज कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। मिड कैप टाइप कंपनी सोचिए, तो कंपनी का पी रेशियो कितना है? एकदम ना के बराबर। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पी रेशियो इतने सस्ते में है तो कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा आपको पी रेशियो सस्ते में दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, बोनस स्प्लिट डिविडेंड, इस तरीके से सारी चीज देने के कारण कंपनी का पी रेशियो हमेशा सस्ता देखने को मिलता है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है, सबसे पहली बात इस चीज़ों को मुझे अच्छा लगा, कंपनी का बुक वैल्यू जितना है करंट प्राइस भी सेम टू सेम है। इसका मतलब बुक वैल्यू जहाँ पे है करंट प्राइस भी सेम टू सेम है। इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस बहुत तेजी से है। कंपनी के मान ही लेता हूँ एनुअली इनकम नेगेटिव में है, तो क्या नेक्स्ट ईयर में भी कंपनी का एनुअल नेगेटिव रहने वाला है? अगर नेगेटिव होता तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेता।
नेगेटिव नहीं है कंपनी का। तो इस यहाँ पे कौन सा डेटा है? पिछले सालों का। अभी करंट जो ईयर है उसका अगर डेटा में बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आज तक की जितना कंपनी प्रॉफिट किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है, करीबन 16,000 करोड़। और यही चीज़ आपको क्वार्टरली रिजल्ट में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स देखिए किस लेवल तक चेंजिंग हुआ, एक्सपेंस को कंट्रोल किए, और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए लास्ट कुछ 3 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली प्रॉफिट को वो मेंटेन करते जा रहे हैं। जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गया था वही कंपनी आज प्रॉफिटेबल में है। अभी लॉस क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हो गया था। क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम पीक लेवल में चला गया था, $121 पर बैरल का। तो उस टाइम में जितने सारे रिफाइनरी कंपनी है उसका तो हालत ही खराब हो गया था। तो आज रसिया और यूक्रेन के बाद फिर से हमास के साथ इसराइल का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है उस कारण के वजह से भी पेट्रोल का प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। अभी वो पेट्रोल का प्राइस भी गिर चुके हैं। कितना गिरा है चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी आप चार्ट को देखकर ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक अपटर्न मोमेंटम में गया था और किस तरीके से गिरावट हुआ। इसका पार बैरल हो गया था 96, जो यहाँ पे क्रूड ऑयल है उसका प्राइस हो गया था 96 के आसपास। अभी वो घट के हो चुके हैं 75 के आसपास। तो सोचिए किस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस करेक्शन हो चुके हैं। इसी के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जितना कम होगा उतना ही इस कंपनी के लिए ग्रोथ बढ़ेगा। अभी कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी क्या किया, जो बोरिंग्स लिया था पिछले सालों में कंपनी का पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का 70,000 करोड़ तक कंपनी का बोरिंग्स था। और अभी कितना बोरिंग्स है? करीबन 58,000 करोड़। तो करीबन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी कर्जे को कम किया। तो जब कंपनी का इतना पॉजिटिविटी देखने को मिला है तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए? आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट, जहाँ पे एसेट में भी देखिए कितना ग्रोथ हुआ, 68,000 से 70,000। CWIP में कंपनी के ऊपर 25,000 करोड़ तक कंपनी का CWIP देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। तो कंपनी को कितना ट्रेड मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी को इस बार ट्रेड मिला 7,900 करोड़, और कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 16,000 करोड़। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी में पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर तल तो वीकनेस कहाँ पे है? वीकनेस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का पी बुक वैल्यू ठीक ठाक है, एकदम बेस्ट है। कंपनी का जो रिटर्न है, मतलब रिटर्न जो देखने को मिला वो 3 साल में बहुत कम हो चुके हैं। अगर यही चीज को मैं कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ, ध्यान दीजिएगा, एफआईएस के पास जो होल्डिंग है वो कंटिन्यू हो रहा है, डीएस के पास जो होल्डिंग है वो भी कंटिन्यू हो रहा है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो भी कंटिन्यू हो रहा है। हर व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग एक ट्रेड देखने को मिलेगा। तो वो ट्रेड कहाँ पे बनना है उसको दिखाने से पहले कंपनीज के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखना पड़ेगा। वो क्या है? लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। धीरे धीरे करके एवरेज बाइंग जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। अगर मैं इस कंपनी के अभी चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं, जो मेन पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा, क्या बना? शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर केड हुआ। अभी देखिए इस तरीके से पैटर्न्स को कहा जाता है, जब कोई इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनते हैं, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। दो चीजों का मतलब क्या है? इसका प्रीवियस हाई कहाँ तक है? देखिए प्रीवियस हाई तो बहुत ऊपर है, तो प्रीवियस हाई के नीचे कंपनी का ट्रेड बना तो एक हायर पॉसिबिलिटी है जो ट्रेड बना है वो टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर जब भी ट्रेड बनेगा, जब भी कुछ लेवल को ब्रेकआउट करेगा, पहले ब्रेकआउट लेवल चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। इसका मतलब क्या है? ब्रेकआउट के बाद कोई ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। जब फिर कंफर्मेशन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, सस्ते में कंपनी का शेयर मिला, फिर से देखिए कंपनी रिवर्सल कर रहा है। अभी कंपनी के ऊपर जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी का टारगेट 34% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो अब आप कहेंगे सर कि 34% के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए निवेश करना है ना करना है ये सारे के सारे आपके हाथ में है। मेरा काम था आपको सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, और आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरिफिकेशन करके काम करना। बाकी देखिए आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है इस कंपनी के ऊपर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को
एज ए रिकमेंडेशन मत समझ लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का लॉन्ग टर्म होल्डिंग है? मेरे पास एक भी शेयर इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखा तो मैं जरूर इसके ऊपर ट्रेड लिया हूँ। तो फिलहाल के लिए टारगेट कब बनेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर यहाँ पे मैं टारगेट के लिए इंतजार करूंगा। अगर टारगेट बनता है तो 406 रुपीज़ के आसपास टारगेट बन सकता है, जो यहाँ पे निकल कर है करीबन 34% के आसपास। तो कहने का मतलब है कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए और उसी के बेसिस में आपको काम करना चाहिए। देखिए, अभी दो तरीके से भी ट्रेड आप ले सकते हैं। अभी आप शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बन रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो पैटर्न्स को मैं अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, अगर मैं पैटर्न को मार्किंग करूँ तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, और उस कप के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या बना, एक मतलब हैंडल बन रहा है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न, छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर इस पैटर्न को भी ब्रेकआउट करे तो और भी एक बड़ा टारगेट बन सकता है, और वो टारगेट यहाँ पे डाउन लेवल तक, अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो कहाँ तक टारगेट बन सकते हैं, 39% के आसपास। तो कितना टारगेट बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी आपका डिसीजन है, आप इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना, क्योंकि मेरे कोई अटेंशन नहीं है मैं क्या किसी को रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है सिखाना। अगर आपको सीखने में मज़ा आ रहा है और सीखने में कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।